हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर का नाम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। देखिए, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहे बाहर से देख रहे हैं एक्सटर्नली, या फिर अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, अगर प्लांट को इंटरनली भी देखेंगे तो कुछ सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो किससे बना हो, एक बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। अगर हम बात करते हैं प्लांट का, तो ढेर सारे सेल एक साथ इकट्ठा हो जाए, कॉमन ओरिजिन के हों और परफॉर्म कर रहे सिमिलर फंक्शन, उन्हें हम टिश्यू कहेंगे। ढेर सारे टिश्यू एक साथ इकट्ठा हो जाए तो ऑर्गन बनाएंगे। इनमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है प्रेजेंट। ठीक है, फिर देखते हैं टिश्यू के बारे में डिफिनेशन दिया गया है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जिसके पास कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए और यूजुअली परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन, उन्हें टिश्यू कहते हैं। डिफरेंट काइंड के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जैसे कि यहाँ पे दो टिश्यू का नाम दिया गया, पहला मेरिस्टेमेटिक हो गया, दूसरा परमानेंट हो गया। किसके बिहाफ पे दिया गया है, इनकी कैपेसिटी कितनी है डिवाइड करने की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं एवरी टाइम। ठीक है, चाहे प्लांट यंग था या फिर बोल सकते हैं ओल्ड होता जा रहा है, हमेशा डिवाइड करेंगे। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या होंगे, कुछ टाइम बाद अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, मैच्योर हो जाएंगे और अपने काम को करेंगे, ये आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो जो भी डिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैपेसिटी है डिवीजन का या फिर डिवाइडिंग सेल का, इस पे दो टाइप के डिफरेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं प्लांट में। पहला कौन है, मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट। चलिए देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो प्लांट का ग्रोथ है, उसका लेंथ जो बढ़ा रहा है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ा रहा है। ठीक है, प्लांट के पास डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्रेजेंट है, कहाँ पे, रूट के टिप पे प्रेजेंट है और स्टेम के पास भी प्रेजेंट है, शूट पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी ग्रोथ करा रहे हैं प्लांट का। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है उसकी हाइट या उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम, जो एपेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं जो रूट के टिप पे प्रेजेंट होगा। शूट एपिकल मेरिस्टम की बात करेंगे तो स्टेम में डिफरेंट पार्ट पे वहाँ प्रेजेंट होगा कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एक्सिलरी बड, क्या होता है कि एक यंग स्टेम है, ठीक है, ये उसका शूट है, सबसे टिप वाला पार्ट है, यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आगे चल के ये स्टेम और ग्रो कर गया, ठीक है, ये ग्रो कर गया और, लेकिन कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे छूट गए, साइड में छूट गए, यहाँ से नोड है, यहाँ से लीफ वगैरह निकले, लेकिन कुछ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जा रहे हैं और आगे स्टेम जो है, आगे शूट क्या कर गया, ग्रो कर गया। तो इस टाइप के जो यहाँ पे छूटा हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड बोलेंगे, या फिर हम इसे बोलेंगे लैटरल बड। ठीक है, आगे चल के यही एक्सिलरी बड या लैटरल बड ब्रांच बनाएगा या फ्लावर बनाएगा। फिर बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम की। इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रासेस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये मान लीजिए यंग स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टम प्रेजेंट है एकदम टिप पे, आगे यही स्टेम आगे चल के ग्रो किया। ठीक है, आगे ग्रो किया, कुछ इसके सेल क्या हो गए, परमानेंट हो गए, बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रह गया, फिर आगे कुछ परमानेंट हो गए, फिर स्टेम ग्रो कर गया। यहाँ पे इसका टिप है, ठीक है, यहाँ तो टोटली क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक होंगे। बोल सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या होता है कि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में अगर कोई मेरिस्टम टिश्यू प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। कहाँ देखने को मिलता है, ग्रासेस में देखने को मिलता है, जिसके जो हर्बीवोर्स है ना, ये घास को खाते हैं, तो घास तो खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, इनके पास इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फिर से प्लांट रिजनरेट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम वो होते हैं टिश्यू जो प्लांट की अर्ली लाइफ से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पहला हो गया, बोल सकते हैं एपिकल मेरिस्टम, चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया। इनका मेन फंक्शन क्या है, लेंथ बढ़ाना, उसकी हाइट बढ़ाना प्लांट की। ठीक है, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रासेस में, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमरी मेरिस्टम है जो कि अर्ली स्टार्टिंग से ही प्लांट की लाइफ में प्रेजेंट है और उसका प्राइमरी ग्रोथ करा रहे हैं। फिर देखते हैं मेरिस्टम, ऐसे मेरिस्टम जो मेच्योर टिश्यू रूट में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है आगे चल के दूसरे प्राइमरी मेरिस्टम के बाद दूसरे मेरिस्टम बनाना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या फिर लैटरल मेरिस्टम। यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम कैसा हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम हो गया। ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं जो बाद में आते हैं, लेटर बाद में आते हैं। कि प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं प्लांट के लाइफ में पहले आ जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम ऐसे मेरिस्टम होते हैं जो बाद में आते हैं, जिनका काम लेंथ को बढ़ाना नहीं है, जिनका काम डायमीटर को बढ़ाना है, ग्रिड को बढ़ाना है, प्लांट मोटाई को बढ़ाना है। ओके, ये सिलिंड्रिकल मेरिस्टम होते हैं, जैसे एग्जांपल है फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम हो गया, कॉर कैम्बियम, इनके एग्जांपल हैं लैटरल मेरिस्टम के। ठीक है, ये बाद में आते हैं, इनका काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ कराना प्लांट में। फिर देखते हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी मेरिस्टम हो, दोनों ही क्या करते हैं, आगे चल के अगर अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अपने फंक्शन को डिसाइड कर लिए हमें ये काम करना है, तो कैसे हो जाएंगे, टिश्यू परमानेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड किया,
ठीक है। आगे चल के उसके कुछ टिश्यू परमानेंट हो गए, मान लीजिए परमानेंट टिश्यू हो गया, कौन से प्रोसेस से किया, डिफरेंशिएशन से। ये परमानेंट टिश्यू कभी कभी क्या होता है, फिर से इनके पास कैपेसिटी हो जाती है डिवाइड करने की। परमानेंट टिश्यू फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टम बनाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी मेरिस्टम था, ये सेकेंडरी मेरिस्टम हो गया, ये प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी परमानेंट था। यहाँ कौन से प्रोसेस होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टम फिर से परमानेंट होना चाहता है, उसे अपना काम करना, उसको आगे डिवीजन नहीं करना, कौन से प्रोसेस होगा, री डिफरेंशिएशन से होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि प्राइमरी मेरिस्टम है यहाँ पे, जिसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, उसने कहा कि नहीं, मुझे मेरे सेल जो हैं अब काम करना चाहते, परमानेंट होना चाहते, तो हम बोल सकते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किससे बन रहा है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बन रहा है। लेकिन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के पास क्या होता है, अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने आप को फिर से डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रोसेस से, उसे बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे चल के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टम बना देंगे। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टम आगे चल के बोलेगा नहीं, हमको हमारा काम फिर से वही पे आ रहा है, हम अपना काम करेंगे, तो यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू प्रोसेस को क्या होगा, यहाँ पे री डिफरेंशिएशन होगा। जब सेकेंडरी मेरिस्टम जो था, जो डिवाइड करके बना है किससे, परमानेंट टिश्यू से, जो परमानेंट टिश्यू पूरी तरीके से परमानेंट हो गए थे, लेकिन उनके पास कैपेसिटी आ गई थी कि फिर से डिवाइड करना है। डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से फिर से उन्होंने क्या बनाया, सेकेंडरी मेरिस्टम। लेकिन ये जो मेरिस्टम है आगे डिवीजन नहीं करना चाहते, आगे अपना काम करना चाहते हैं, मतलब कि परमानेंट होना चाहते हैं। सेकेंडरी यहाँ पे बोल सकते हैं सेकेंड टाइम ये परमानेंट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट। और प्रोसेस क्या है, री डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा गया, चाहे प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम हो, प्राइमरी मेरिस्टम क्या बनाएगा, डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा। लेकिन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कभी कभी डिवाइड कर सकता है, किस प्रोसेस से, डी डिफरेंशिएशन से। क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम बनाएगा। चाहे प्राइमरी मेरिस्टम हो चाहे सेकेंडरी मेरिस्टम हो, आगे चल के इनको परमानेंट होना ही है, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टम आगे चल के सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, किस प्रोसेस से, री डिफरेंशिएशन से बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो सेल है वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, लेकिन वो एक अपनी कैपेसिटी को लूज कर देगी। कौन सी कैपेसिटी, डिवाइड करने की कैपेसिटी। ठीक है, इसीलिए हम इसे परमानेंट बोलेंगे या फिर मैच्योर टिश्यू बोलेंगे। आप देखते हैं यहाँ पे कि जब प्लांट का ग्रोथ हो रहा है उस टाइम पे जो एपिकल मेरिस्टम है, डर्मल टिश्यू है, यहाँ पे इस टाइप के देखिए एपिकल मेरिस्टम में 3 टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे जो एपेक्स पे प्रेजेंट है। डर्मल टिश्यू हो गया, डर्मल का मतलब जो आउटर लेयर में प्रेजेंट है। ग्राउंड टिश्यू हो गया, जैसे हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन्हीं में आते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम, ये आते हैं। चलिए देखते हैं परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो जनरली डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल हो गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। देखते हैं सिंपल में यहाँ पे जो एक टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे, मतलब कि अगर यहाँ पे राउंड में है तो राउंड ही प्रेजेंट होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हेक्सागोनल शेप है तो हेक्सागोनल टाइप के ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सिमिलर टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे। 3 टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं सिंपल वाले। देखिए, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है, ये जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन प्लांट के होते हैं, वो किससे बने होते हैं, पैरेन्काइमा से बने होते हैं। जो सेल होता है ये आइसोडायमेट्रिक होता है, मीन्स इनके एक डायमीटर में सेल होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा बराबर होते हैं। ठीक है, ये स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड, पॉलीगोनल या फिर इलोंगेटेड शेप में देखने को मिलता है। इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, वो किससे बनी हो, सेलुलोज से बनी हो, जो कि थिन है। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, याद रखिएगा, प्राइमरी सेल वॉल है ये। इसके अलावा देखते हैं कि इनके पास जो सेल हैं या तो क्लोजली अरेंज्ड हैं, तो वहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है, या फिर थोड़ा सा लूजली भी अरेंज हो सकते हैं। जो पैरेन्काइमा, इनका मेन काम क्या है, स्टोरेज का काम है। लेकिन इसके अलावा अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और सिक्रीशन कर सकते हैं कुछ सब्सटेंस का। फिर देखते हैं कोरेन्काइमा। जो कोरेन्काइमा है, अगर हम बात करते हैं डाइकॉट प्लांट की, तो वहाँ पे एपिडर्मिस होगा सबसे आउटर, उसके नीचे कई लेयर में प्रेजेंट है कौन, हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है किसमें, डाइकॉट प्लांट में, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट में वो हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ है, कोरेन्काइमा से बना हुआ है, जिसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, या फिर डिस यूनिफॉर्म हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे पैचेस के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है। इनमें यहाँ पे थिकनिंग पाई जाती है कॉर्नर पे, जो सेल है पैरेन्काइमा के वहाँ पे थिकनिंग कॉर्नर में पाई जाती है। इस तरीके से ये देखिए थिकनिंग पाई जा रही है, जिसकी वजह से ये थिकनिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है, ये पूरी कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ठीक है। और किस चीज़ की थिकनिंग है, ये हेमिसोलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, उससे इसकी थिकनिंग है। ये जो कोलेनकाइमेटिशियस सेल है ये ओवल हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। और इनके पास अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये खाना बनाएंगे और खाने को स्टोर भी करेंगे। इनका मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको, जो यंग स्टेम है उनको। अगर आपने यंग स्टेम देखा है तो वो हवा चलती है क्या करता है, फ्लटर करता है, बट उसको कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे जिसकी वजह से हवा में टूट नहीं रहा। वो कौन है, कोलेनकाइमा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ में क्या होगा, जो पेटियोल होगा वो क्या कर रहा है, जो लीफ का मेन पार्ट है, बोल सकते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना बोल सकते हैं, उसको फ्लटर करा रहा है। किसकी मदद से, पेटियोल की मदद से हो रहा है। लेकिन पेटियोल टूट क्यों नहीं रहा, उसको भी कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा, वो है कोलेनकाइमा। फिर देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ये जो होते हैं डेड होते हैं। जो पैरेन्काइमा हो गए, कोलेनकाइमा हो गए, वो लिविंग सेल होते हैं बट ये डेड होंगे। ये होंगे लॉन्ग हो सकते हैं, नैरो सेल हो सकते हैं, थिक हैं। और यहाँ पे लिग्निफाइड सेल वॉल है, मतलब कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा मोटी है। किससे बनी हुई, लिग्निन से बनी हुई है। ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पिट पाए जाएंगे जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, लेकिन की जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है। ये डेड होते हैं, इनके पास कोई भी प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, मतलब साइटोप्लाज्म नहीं होगा, इनमें कोई ऑर्गेन्स नहीं होंगे, न्यूक्लियस नहीं होगा, वैक्यूल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होंगी। अगर बात करते हैं वेरिएशन किस पे देखते हैं, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, ओरिजिन, डेवलपमेंट में, तो स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो फाइबर होंगे या तो स्क्लेरिड होंगे। फाइबर कैसे होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, और दोनों एंड कैसे होंगे, चिपके हुए होंगे, फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे। उसे बोलते हैं टैपरिंग एंड या फिर पॉइंटेड सेल बोलते हैं उसको। ठीक है। इसके अंदर देखिए स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर देखिए ये पूरा ये क्या है, इलोंगेटेड है, फाइबर है। यहाँ पे अंदर देखिए इस तरीके से अंदर देखिए लिग्निन का डिपोजिशन है। लेकिन कहीं कहीं पे जो सेकेंडरी वॉल है, जो लिग्निन है, वो कहीं कहीं डिपोजिट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, सेलुलोज से बना हुआ। इसे हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को बोलेंगे पिट। क्या बोलेंगे, पिट बोलेंगे। जो बीच का एरिया इसे ल्यूमेन बोलेंगे। ठीक है। फिर देखते हैं स्क्लेरेट के बारे में। स्पेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। ये हाईली थिकेंड है, किससे, अगर कंपेयर करें फाइबर से, तो इनके पास क्या होता है, ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये भी डेड होते हैं और इनके पास बहुत ही छोटा ल्यूमेन पाया जाता है। ये देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए स्पेरिकल शेप का स्क्लेरेट है। अंदर क्या है, ये जो पिंक पिंक है ये क्या है, ये सेल वॉल है। ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल है जो लिग्निन से पूरा डिपोजिशन हुआ है पूरी तरीके से। अंदर ल्यूमेन बहुत ही नैरो है, छोटा है। साथ में आपको जो पिट है बहुत कम दिखेंगे। जो लिग्निन है यहाँ पे देखिए पूरी हाईली यहाँ पे डिपोजिशन इनका हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे ल्यूमेन बहुत नैरो है। और यहाँ पे बोल सकते पिट भी क्या है, बहुत कम प्रेजेंट है। आगे देखते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो भी हम लोग नट्स खाते हैं उसके जो वॉल हैं, फ्रूट वॉल, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। साथ में हम जो फ्रूट का पल्प खाते हैं, गूदा खाते हैं, जैसे कि गुआवा हो गया, पीट हो गया, सपूता, अगर आपने कभी खाया होगा तो आपको थोड़ा सा हार्डनेस नजर आया होगा। किसकी वजह से, स्क्लेड की वजह से है ये। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दाल, जो दाल है उसका जो छिलका है, सिटकोट है, उसमें भी ये स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। और चाय पत्ती में जो पत्ती है उसकी, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं डेड सेल होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ऑर्गन का। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। ये भी परमानेंट टिश्यू है, बट यहाँ पे खास बात ये है कि ये लोग ग्रुप में रहते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, या एक से ज़्यादा यहाँ पे सेल प्रेजेंट हो, मान लीजिए कोई इलोंगेटेड है तो कोई ओवल है तो कोई यहाँ पे सिलिंड्रिकल है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे शेप के यहाँ पे सेल प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये एक साथ मिलके काम करेंगे। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट। जाइलम और फ्लोएम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जाइलम का काम क्या है, वाटर मिनरल का कंडक्शन कराना प्लांट की बॉडी में। फ्लोएम का काम क्या है, फूड का यहाँ पे कंडक्शन कराना पूरे प्लांट के बॉडी में। तो ये कैसे टिश्यू, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट में। ठीक है। अब चलिए जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। Xylem function as the conducting tissue for the water and minerals from root to stem and the leaf। तो जाइलम का फंक्शन मेन क्या है कि ये कंडक्शन कराता है पानी का, मिनरल का, कहाँ से, रूट से कहाँ कराएगा, स्टेम और लीफ में। क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का एब्जॉर्प्शन या मिनरल का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ये रूट है, जहाँ पे जोन ऑफ मैचुरेशन है, यहीं पे छोटे छोटे यहाँ पे हेयर हैं। कौन से, रूट हेयर प्रेजेंट है जो कि यूनिसेलुलर है। ये क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से, जिसका काम जाइलम कर रहा है। जाइलम क्या कर रहा है, इस रूट से अब लेके जा रहा है स्टेम के डिफरेंट पार्ट, जैसे कि फ्लावर हो गए, या बोल सकते हैं स्टेम में लीफ है, बर्ड है, वहाँ तक कौन लेके जा रहा है, जाइलम लेके जा रहा है पानी। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। इसका दूसरा काम ये है कि जो जाइलम है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट के पार्ट्स को।
इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। ये 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है। जाइलम अकेला नहीं है क्योंकि ये मिल के काम करता है, ग्रुप में काम कर रहा है, तो इसके 4 अपने लोग हैं। देखिए कौन कौन से, नेमली ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए पहला कौन है, ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा है। इनमें से ये तीनों जो होंगे डेड होंगे। कौन, ट्रैकिड हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर, ये डेड है। बट यहाँ पे सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम। जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। उनमें कौन कराता है कंडक्शन वाटर का, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिड्स प्रेजेंट होंगे। कौन होंगे, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होंगे। जनरली ऐसा देखा जाता है जिम्नोस्पर्म में कोई वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ में प्रेजेंट है, बट एनसीईआरटी ऐसा कुछ नहीं बोल रही है, सीधे बोल रही है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते उनके जाइलम में। उनका वाटर कंडक्शन कौन करा रहा है, सिर्फ ट्रैकिड करा रहा है। अब ट्रैकिड्स के बारे में पढ़ते हैं। द ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टैपरिंग इन। ट्रैकिड होते कैसे हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, इलोंगेटेड है, लंबा है, दोनों एंड कैसे हैं, फ्यूज्ड है, टैपरिंग एंड है, ठीक है। इनके पास अंदर लिग्निफाइड, यहाँ पे लिग्निन की खूब डिपोजिशन, जो सेकेंडरी वॉल है लिग्निन से बना हुआ है। दीज आर डेड, डेड का मतलब क्या है, इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। देखिए दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ये डेड है, इनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई यहाँ पे ऑर्गेनल्स नहीं है। साइटोप्लाज्म अगर जिस भी सेल के अंदर नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं चल रही, वो कैसा है, डेड है, ठीक है। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच आर वेरी इन द फॉर्म। जो इनर वॉल है इनमें, ठीक है, मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर है, ये देखिए इस तरीके से लैटरली जुड़े होते हैं, अपने सेम मेंबर के साथ लैटरली इस तरीके से जुड़े होते हैं। अंदर इस तरीके की थिकनिंग होगी। किसकी थिकनिंग है, लिग्निन की थिकनिंग है। ये डेड है, इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, लिग्निन की थिकनिंग है। ये जो लैटरल वाला पार्ट है इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे पिट पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं। यहाँ से क्या होगा, वाटर का कंडक्शन होगा, इधर से इधर जाएगा, सीधे इस तरीके से जाएगा इनमें, ठीक है। तो ये कैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनके पास बोल सकते हैं ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया मान लीजिए, तो कहीं यहाँ पे ज़्यादा लिग्निन है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं लिग्निन का जो डिपोजिशन है ना वो वेरी करेगा। इन फ्लावरिंग प्लांट बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, ठीक है, याद रखिएगा। इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, ट्रैकिड एंड वेसल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म में, तो जो ट्रैकिड हो गया और वेसल्स हो गए, दोनों ही मिल के वाटर का कंडक्शन कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें जनरली, तो वहाँ पे वेसल्स नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे सिर्फ ट्रैकिड कराएगा वाटर कंडक्शन। अब बात करते हैं वेसल्स के बारे में। वेसल्स इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मिनी सेल कॉल्ड वेसल मेंबर, ईच विथ लिग्निफाइड वॉल एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। देखिए क्या होता है इनमें, वेसल इस तरीके के बनेंगे। ये क्या है बीच में, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वेसल है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर। एक को बोलेंगे हम लोग क्या, वेसल मेंबर बोलेंगे, वेसल मेंबर, इसको भी इसको भी। बीच में देखें यहाँ पे क्या है, वॉल है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे पिट होंगे जिसके थ्रू यहाँ पे पोर होगा, जो भी वाटर कंडक्शन होगा अंदर। इनमें भी लिग्निन का डिपोजिशन है, ऐसा नहीं है कि लिग्निन प्रेजेंट नहीं, इनमें भी लिग्निन का है। बट जैसे हमने ट्रैकिड्स पे देखा था, वहाँ पे लैटरली जुड़ा हुआ था दूसरा मेंबर, यहाँ पे क्या होगा वेसल्स में, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सीधा जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि जो वेसल्स होते हैं लॉन्ग होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसके अलावा इनके पास छोटे छोटे सेल होंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, वेसल मेंबर बोलेंगे, जो कि हाईली यहाँ पे लिग्निफाइड वॉल है। मतलब कि इनके पास भी सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो लिग्निन से पूरा उनका डिपोजिशन हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, द वेसल सेल आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सीधे कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि ये भी क्या है, डेड है, मर चुके हैं, जिंदा नहीं है। जो वेसल्स के सेल हैं, इस तरीके से वेसल्स है, मान लीजिए ये देखिए वेसल्स है, तो इनके जो सेल हैं, ये वेसल मेंबर है, इनके जो सेल हैं ये बोल सकते हैं ये कैसे हैं, इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। यहाँ पे लिग्निन का पूरा डिपोजिशन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे पोर होगा जिसकी वजह से जो भी वाटर का कंडक्शन है इसी पोर के थ्रू इस तरीके से जाएगा, ठीक है, दूसरे मेंबर में। ये क्या है, ये ल्यूमन है, बीच का जो एरिया है ल्यूमन है, कैविटी है, खाली जगह है। आगे देखते हैं, वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। जो वेसल्स के मेंबर हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वेसल ही बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेसल जो मेंबर है, ये वेसल का एक मेंबर होगा, दूसरा होगा, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होगा इस तरीके से। ये इनका कॉमन वॉल है जिसमें छोटे छोटे क्या है, पोर्स प्रेजेंट है। इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, परफोरेटेड बोलते हैं। परफोरेटेड का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, इनके कॉमन एक्सिस पे, या बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों मेंबर अपना जुड़े हुए हैं।
आगे देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी कहती है कि जो अगर वेसल्स प्रेजेंट है इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म है। एक्सेप्शन को नहीं लेके चल रही है, तो आप याद रखिएगा कि प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट चलते हैं, जाइलम फाइबर के बारे में देखते हैं। ये भी कैसा है, डेड है। फाइबर जब भी आए समझ जाइए डेड है वो, ठीक है। जाइलम फाइबर आर हाईली थिकेंड वॉल एंड ऑब्लिगेट सेंट्रल ल्यूमेन, ठीक है। दे में बी आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट। जो जाइलम फाइबर होगा इसमें तो बहुत ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन है, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमन है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है वेरी नैरो, बहुत छोटा या बहुत कम ल्यूमन प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए ये फाइबर है, सपोज करिए दिस इज फाइबर, जाइलम फाइबर। यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज़्यादा प्रेजेंट है, इतना ज़्यादा है कि इनका जो ल्यूमन है बहुत कम है, ठीक है, बहुत थोड़ा है। इनमें सेप्टेट भी पा सकते हैं, मिस सेप्टा प्रेजेंट होगा, सेपरेशन, या फिर हम बोल सकते कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है उसे बोलेंगे एसेप्टेट। अब देखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ये होंगे लिविंग, सिर्फ यही ऐसे बोल सकते हैं सेल हैं या फिर टिश्यू हैं जो कि लिविंग हैं। Xylem parenchyma cell are living and thin wall and their cell wall are made up of cellulose। जो xylem parenchyma है लिविंग है, जिंदा है, इनके पास पूरा प्रोटोप्लास्ट है, सब कुछ प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह। इनका जो सेल वॉल है किससे बना हुआ, सेलुलोज से बना हुआ, जो कि पतला है। मतलब कि बोल रहा है जो आउटर सेल वॉल है इनमें किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है, इसीलिए थिन है ये। They store food material in the form of starch or the fat and the other substance like tannin, ठीक है। मेन काम क्या है पैरेन्काइमा का, स्टोरेज ऑफ फूड। अगर बात करें जाइलम पैरेन्काइमा का, तो ये इनका काम क्या है, खाने को स्टोर करना, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। द रेडियल कंडक्शन ऑफ द वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटिशियस सेल। अगर हम बात करते हैं वुड की, ठीक है, सबने देखा होगा वुड, या जब भी कोई पेड़ कट जाता है उसका जो नीचे वाला बोल सकते हैं पार्ट होगा इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इस तरीके के रे प्रेजेंट होंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये बीच वाला पार्ट क्या है, पिथ है, पिथ, नॉट पिट, पिथ है, पिथ है। लेकिन ये जो रे टाइप का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है, हम लोग अच्छे से इसको स्टेम और रूट में देख लेंगे आराम से, ठीक है। स्टेम में बहुत क्लैरिफाई देखेंगे। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, ये पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका मेन काम क्या है, वाटर का कंडक्शन कराना, इसे हम बोलते हैं मेडुलरी रे बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो रेडियल कंडक्शन होगा वाटर का किसके थ्रू होगा, पैरेन्काइमेटिशियस सेल का, या हम इसे बोल सकते हैं मेडुलरी रे, ठीक है, इसकी वजह से होगा। आगे चलते हैं, प्राइमरी जाइलम इज टू टाइप। जो प्राइमरी जाइलम है, ऐसे जाइलम जो प्लांट की बॉडी में स्टार्टिंग में ही बन जाते हैं उन्हें प्राइमरी जाइलम कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। The first form primary xylem element are called protoxylem and the later form primary xylem is called metaxylem। ऐसे प्राइमरी जाइलम जो पहले बन चुके हैं हम उसे प्रोटोजाइलम कहेंगे, ऐसे प्राइमरी जाइलम जो बाद में बने हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम बोलेंगे। इन स्टेम, बात करते हैं स्टेम की, स्टेम और रूट का ही दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड द सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब बीचों बीच, कहाँ, पिथ, पिथ होगा, पिट नहीं होगा, पिथ होगा, पिथ, ठीक है। एंड द मेटाजाइलम इज लाई टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ द प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च कंडीशन होगा। देखिए स्टेम में क्या होगा कि जो प्राइमरी जाइलम है दो टाइप के हैं, एक प्रोटोजाइलम हो गया, दूसरा मेटाजाइलम हो गया। प्रोटोजाइलम जो होंगे छोटे, यहाँ पे मान लीजिए छोटा जाइलम, मेटाजाइलम का मतलब बड़ा, जो बाद में आया है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, ठीक है। छोटा ये है, ये बड़ा हो गया। अगर हम बात करते हैं स्टेम में, स्टेम में क्या होता है, प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट, ये पिथ है तो ये प्रोटोजाइलम यहाँ प्रेजेंट होगा, छोटा छोटा इस तरीके से। और मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे पेरिफेरी, किनारे पे प्रेजेंट होंगे। इंडोडर्मिस के अंदर की बात बता रही हूँ मैं, ये किनारे पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है, बीच में पिथ के पास प्रेजेंट होगा। लेकिन मेटाजाइलम जो बाद में बने हुए हैं जाइलम वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को हम एंडार्च बोलते हैं। जो एंडार्च है किसके रिव्यू में देखा जाता है या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है जो प्रोटोजाइलम है उससे। प्रोटोजाइलम अंदर है तो इसका मतलब एंडार्च कंडीशन, अगर बाहर होगा तो एक्सार्च कंडीशन है, ठीक है। ये स्टेम में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होंगे वो पिथ के पास प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे, वो पहले बन चुके हैं। क्योंकि अगर
यहाँ पे पिथ है, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से प्रोटोजाइलम है, बड़े जो प्रोटोजाइलम है मेटाजाइलम बाद में बन रहे हैं। स्टेम आप देखेंगे पहले पतला रहता है, धीरे 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 उड़ी होता जाता है, मोटा होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि जो ये प्रोटोजाइलम है ये तो पहले से बन चुके हैं, अब उनको बनना नहीं। जो मेटाजाइलम है ये आगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, ठीक है, ये बनते रहेंगे, तभी देखेंगे आपकी जो स्टेम का ग्रिथ है या डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडार्च कंडीशन बोलते हैं। अब बात करते हैं रूट को अगर आपने देखा है तो क्या उसको देखते हैं कि वो धीरे धीरे समय के साथ क्या मोटा होता जाता है? ऐसा नहीं होता। एज कंपेयर टू स्टेम होता है, बट एज कंपेयर टू स्टेम ऐसा नहीं होता है। In root, the protoxylem lie towards the periphery and metaxylem lie towards the center. Such arrangement of the primary xylem is called exarch. स्टेम में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। रूट में कुछ और है, स्टेम में देखिए उल्टा हो जाएगा। अगर आपने स्टेम में पढ़ा इंडार्च कंडीशन तो रूट में क्या हो जाएगा? एक्सार्च। कोई एक आप याद करेंगे तो आप उसका अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं रूट की, तो जो प्रोटोजाइलम होगा वो कहाँ होगा? किनारे होगा, पेरिफेरी पे होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जो एकदम किनारे हैं वहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा? प्रोटोजाइलम जो पहले बन चुके हैं ये प्रेजेंट है। पिथ है बीच में और यहाँ पे फिर बड़े बड़े क्या होंगे? मेटाजाइलम बनेंगे, ठीक है। वो कहाँ बनेंगे? पिथ के साइड बनेंगे। तो याद रखिएगा कि रूट में जो प्रोटोजाइलम है वो किनारे होंगे, पेरिफेरी पे होंगे, जो मेटाजाइलम होगा वो पिथ की तरफ होगा। इस अरेंजमेंट को, इस जो प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सार्च बोलते हैं, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा प्राइमरी जाइलम दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटो का मतलब जो पहले आ चुका, मेटा का मतलब जो बाद में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्टेम में, तो स्टेम को आप सोचिए मन में कि स्टेम क्या होता है? टाइम के साथ धीरे धीरे स्टेम मोटा होता जाता है, पेड़ बनने लगता है, खूब बड़ा होता है। तो आप देखेंगे कि उसका जो डायमीटर है, वो ग्रिथ है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप मन में सोचिए कि प्रोटोजाइलम पहले आया होगा, तो इसका मतलब वो सेंटर पे होगा। मेटाजाइलम ही है वो जो क्या करे? उसका ग्रिथ बढ़ा रहा है, आगे कंडक्शन कराएगा वही, ठीक है। तो जो प्रोटोजाइलम होंगे, स्टेम में बात कर रही हूँ, तो वो कहाँ पे होंगे? पिथ के पास होंगे, ठीक है। लेकिन जो मेटाजाइलम होंगे, बड़े बड़े जाइलम, वो पेरिफेरी पे होंगे। इस कंडीशन को इंडार्च कंडीशन बोलते हैं। लेकिन रूट में अपोजिट हो जाए। रूट में क्या होता है कि बीच में क्या है? पिथ है, ठीक है। बीच में क्या है? पिथ है। जो मेटाजाइलम है वो क्या है? पिथ की तरफ है। बड़े बड़े जो जाइलम है वो कहाँ प्रेजेंट है? पिथ की साइड है। लेकिन जो छोटे छोटे प्रोटोजाइलम है जो पहले बन चुके हैं वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। इस कंडीशन को एक्सार्च बोलेंगे। आगे चलते हैं, फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लोएम है खाना बन रहा है, ठीक है। कहाँ बन रहा है? लीफ में बन रहा है। लीफ में क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पे होगी फोटोसिंथेसिस। तो फ्लोएम ऐसा टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो क्या कर रहा है? खाने को लेके जा रहा है लीफ से दूसरे पार्ट में, ठीक है। जो दूसरे पार्ट है जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, और भी जैसे बर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लेके जा रहे हैं। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म आर कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अगर बात करते हैं, जैसे हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था, 4 उसके मेंबर थे, इनके भी 4 मेंबर है। जैसे देखिए कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, ये कैसे हैं? लिविंग है। कंपेनियन सेल, ये भी लिविंग है। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है। बस एक यहाँ पे डेड सेल है, कौन है? फ्लोएम फाइबर। फाइबर से ही लग रहा है कि इसके पास लिग्निन कुछ का डिपोजिशन है जिसकी वजह से ये डेड है। बात करेंगे जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल। इनके पास 2 सेल नहीं प्रेजेंट होती। कौन? कंपेनियन सेल नहीं होगा, सीव ट्यूब नहीं प्रेजेंट होगा। उसकी जगह पे इनके पास क्या पाया जाएगा? एल्ब्यूमिनस सेल पाया जाएगा और सीव सेल पाया जाएगा। तो याद रखिए, दे लैक द सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। इनके पास 2 ए सेल नहीं पाए जाएंगे। याद रखिएगा, इनके पास इनकी जगह कौन पाया जाएगा? सीव ट्यूब की जगह सीव सेल पाए जाएंगे। अगर बात करेंगे एल्ब्यूमिनस सेल की जगह वहाँ पे कंपेनियन सेल पाया जाएगा। अब देखते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। जो सीव ट्यूब एलिमेंट है वो कैसे होंगे? लॉन्गिट्यूडनल होंगे, ठीक है। यहाँ पे जुड़े होंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी पोर होगा, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली क्या होंगे? जुड़े होंगे। साथ में इनके बगल में कौन जुड़ा होगा? कंपेनियन सेल जुड़ा होगा। क्यों जुड़ा होगा उसका रीजन देखते हैं। दियर एंड वॉल आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म अ सीव प्लेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, कौन? बीच में यहाँ पे जो इनका बोल सकते हैं एंड वॉल है, इस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, परफोरेटेड होते हैं, ठीक है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट है। इनके जस्ट पड़ोस में कौन प्रेजेंट है? जस्ट इनके जो बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। इनके जस्ट लॉन्गिट्यूडनली कौन अरेंज है? किसका वॉल अरेंज है? यहाँ पे बोल सकते हैं कंपेनियन सेल का अरेंज है। इसी एंड वॉल से ही क्या होता है? जो भी इनका मटेरियल होता है आगे की तरफ जाता है। अब ये जो कंपेनियन सेल है इतना ही पास
क्यों प्रेजेंट है सीव ट्यूब एलिमेंट की, इसका रीजन देखिए। आगे देखते हैं, अ मैच्योर सीव एलिमेंट possesses a peripheral cytoplasm and large vacuole but lack a nucleus। ठीक है, जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, उनके पास साइटोप्लाज्म उनके पेरिफेरी पे आ जाएगा, किनारे आ जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे एंड प्लेट हो गया, पोर्स प्रेजेंट है, बीच में बड़े बड़े वैक्यूल प्रेजेंट है और इनका जो साइटोप्लाज्म है ना वो किनारे आ जाएगा। बट मैच्योरिटी पे इनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस गायब, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। इसीलिए यहाँ पे जो कंपेनियन सेल है, इसीलिए यहाँ पे इसके लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और यहाँ पे इनके लिए भी पासेस होगा, इसको बोलते हैं पिट। इसका ही न्यूक्लियस आगे चल के इसे कंट्रोल करेगा, किसी सीव ट्यूब एलिमेंट्स को। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ए मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट के पास क्या होगा, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज वैक्यूल होगा बट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। जो फंक्शन है किसका, न्यूक्लियस का जो फंक्शन है जो नहीं प्रेजेंट है सीव ट्यूब एलिमेंट में, कौन कंट्रोल कर रहा है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटिशियस सेल, ये पैरेंकाइमा के बने हुए हैं, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट, जो बहुत पास है, किसके पास है, सीव ट्यूब एलिमेंट के पास प्रेजेंट है कंपेनियन सेल, क्योंकि इन्हीं को पूरा कारभार संभालना है। उनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इनका ही न्यूक्लियस क्या करेगा, उनको कंट्रोल करके रखेगा। The sieve tube element and companion cell are connected by a pit field present between their common longitudinal wall। कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल का मतलब ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, ये ट्रांसवर्स होगा। तो यहाँ पे जब सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, बीच में वैक्यूल प्रेजेंट हो गया मैच्योरिटी के टाइम पे। यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहाँ आ गया, पेरिफेरी पे आ गया, इस तरीके से पेरिफेरी पे आ गए। बट इनके पास वैक्यूल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियस क्या हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए एकदम जस्ट पड़ोस में कौन आ गया, कंपेनियन सेल आ गया, जिसके पास इसका खुद का न्यूक्लियस है जो कंट्रोल करेगा। ये पिट है, इनके बीच में जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है और कंपेनियन सेल के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल वॉल किसका, सीव ट्यूब एलिमेंट का और कंपेनियन सेल का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्पेस होगा, इसे क्या बोलेंगे, पिट, जिसके थ्रू जो इनका न्यूक्लियस है इनका सब कुछ कंट्रोल करेगा। ठीक है, किसका न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा, सीव ट्यूब एलिमेंट को कंट्रोल करके रखेगा। आगे देखते हैं, द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कंपेनियन सेल है ये क्या कर रहे हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब जो खाना बन चुका है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में इस तरीके से एक बार फिर से कि बीच में यहाँ पे कौन है, वैक्यूल है, यहाँ पे पोर प्रेजेंट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे है। ठीक है, यहाँ पे कंपेनियन सेल एकदम बगल में है, यहाँ पे पिट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, खाना कहाँ है, हाई प्रेशर, यहाँ पे खाना यहाँ पे बना है, मान लीजिए इसको रूट के पास लेके जाना है तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। ठीक है, जहाँ पे चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा और जहाँ पे नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे लो प्रेशर होगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे खाना जो है इधर जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये जो है कंपेनियन सेल यहाँ पे जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा है, फिर इसको कहाँ लेके जाएगा, सीव ट्यूब सेल के पास लेके जाएगा, जो सीव ट्यूब सेल है लीफ का, स्टेम के पास लेके जाएगा सीव ट्यूब सेल, इसके बाद रूट के पास लेके जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम है। तो कंपेनियन सेल दो काम कर रहे हैं, पहला अपने न्यूक्लियस से, सीव ट्यूब एलिमेंट के न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, जो भी प्रेशर है प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहे हैं सीव ट्यूब्स में। ओके, आगे देखते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा is made up of elongated tapering cylindrical cell which have dense cytoplasm and nucleus। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग है, इलोंगेटेड होंगे, टैपरिंग इनका मतलब क्या होगा कि इनकी जो एंड होगी थोड़ी नुकीलेदार होगी, फ्यूज्ड होंगी। ठीक है, सिलिंड्रिकल सेल है, इसके अलावा इनका जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा डेंस्ड है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इनका खुद का। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट थ्रू विच द प्लाज्मोडेस्टिमेटा कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। जो सेल वॉल है इनके, मान लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो जो इनके सेल वॉल है इनके बीच में इस तरीके का कनेक्शन देखने को मिलेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्टिमेटा। प्लाज्मोडेस्टिमेटा क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है ताकि मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पे लिखा गया कि जो सेल वॉल है सेलुलोज से बना हुआ है, पिट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से प्लाज्मोडेस्टिमेटा कनेक्शन दो सेल के बीच में देखने को मिल रहा है ताकि अपना वो एक्सचेंज कर सके मटेरियल का। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर। अब पैरेन्काइमा शब्द है तो इसका मेन काम क्या है, स्टोरेज का काम है, इसके अलावा भी काम कर सकता है, मेन काम स्टोरेज का है। देखिए, द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फूड का स्टोरेज करे, जैसे कि पहला क्या होगा, रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया और म्यूसिलेज हो गया।
आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलिडन्स। यहाँ पे जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ज़्यादा करके जो मोनोकॉट्स प्लांट है वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, याद रखिए इसको, ठीक है। फ्लोएम फाइबर, जिसे हम ब्लास्ट फाइबर कहते हैं, आज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटिशियस सेल। जब स्क्लेरेनकाइमा का नाम आ गया तो याद रखिए डेड है, सीधी सी बात है। कैसे होंगे ये? डेड होंगे, पहली चीज़। They are generally absent in the primary phloem but found in the secondary phloem। ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होंगे बट सेकेंडरी फ्लोएम में रहेंगे। मतलब कि जो प्राइमरी फ्लोएम बॉडी में है, अगर आपने कभी ऐसा प्लांट देखा है जिससे थोड़े से बोल सकते हैं जूट वूट का प्लांट अगर आपने देखा है कभी लाइफ में, तो अगर स्टार्टिंग में देखा होगा जो यंग प्लांट होगा, जो प्राइमरी प्लांट होगा, वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, उसमें कहीं भी आपको जूट या कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होगा, बढ़ता जाएगा, ग्रो करेगा, तो आपको दिखेगा कि जो फाइबर्स हैं उसके बॉडी से निकल रहे हैं जूट के प्लांट को, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लोएम फाइबर है या ब्लास्ट फाइबर है, ये क्या होते हैं? जनरली एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, बट ये प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में ताकि सेकेंडरी टिश्यू बना सके। These are much elongated, unbranched and having pointed needle-like apex। ये कैसे होते हैं? elongated होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। पॉइंटेड का मतलब जो इनका जो एपेक्स है ना, दोनों साइड का, वो नुकीलेदार होते हैं, needle-like apex प्रेजेंट होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा आर क्वाइट थिक। जो सेल वॉल है फ्लोएम पैरेन्काइमा की क्वाइट थिक है, मतलब यहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा है सेकेंडरी सेल वॉल में, ठीक है। एट मेच्योरिटी पे देखते हैं, दीज फाइबर लूज दियर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। स्टार्टिंग में जिंदा है, ठीक है, जो प्राइमरी फ्लोएम है स्टार्टिंग में जिंदा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में तो ये प्रेजेंट है कौन? फ्लोएम फाइबर, वहीं पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम में ही प्रेजेंट है। प्राइमरी फ्लोएम क्या है? लिविंग है, इसमें ये प्रेजेंट ही नहीं, लिविंग है। डेड किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है। तो जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसमें फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मेच्योरिटी के टाइम जो ये फाइबर होंगे, फ्लोएम फाइबर, ये अपने प्रोटोप्लाज्म को खो देंगे, जिसकी वजह से ये डेड हो जाएंगे। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। यहाँ पे जो फ्लोएम फाइबर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट है। इनका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गए, ये पूरे हार्ड हो गए, स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए हैं, ठीक है, ये डेड हो गए। तो इनमें जूट जो बनता, फ्लैक्स जो हेम्प है, इसे कॉमर्शियली बेचा जाता है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब एंड इज रिफर्स टू प्रोटोफ्लोएम एंड लेटर फॉर्म द फ्लोएम हैज़ अ बिगर सीव ट्यूब इज रिफर टू एज मेटाफ्लोएम। जैसे हमने प्राइमरी जाइलम पढ़ा था, सेकेंडरी जाइलम पढ़ा था, यहाँ पे देखेंगे हम कि जो प्राइमरी फ्लोएम है, याद रखिएगा प्राइमरी फ्लोएम, हम लोग वहाँ प्राइमरी जाइलम में ही देखे थे कि प्रोटोजाइलम कौन सा था और मेटाजाइलम कौन सा था। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम जो है मेन प्लांट बॉडी में, जो स्टार्टिंग है प्लांट बॉडी उसमें प्रेजेंट है, ये दो टाइप के होंगे, प्रोटोफ्लोएम होंगे, दूसरा होगा मेटाफ्लोएम। जो प्रोटोफ्लोएम होंगे ना, यहाँ पे जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है, जो सीव ट्यूब है वो बहुत नैरो होगा, बहुत वहाँ पे नैरो प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेटाजाइलम में, तो सीव ट्यूब जो होता है ये बड़ा प्रेजेंट होता है, मतलब कि यहाँ पे ये काफ़ी मेच्योर हो चुका है, जिसकी वजह से इनमें जो है कैविटी स्पेस ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि जो प्रोटोफ्लोएम है, ठीक है, उसमें जो सीव ट्यूब है वो बहुत नैरो है, बहुत छोटे हैं, ल्यूमन बहुत कम है वहाँ पे। लेकिन मेटाफ्लोएम की बात करते हैं तो ऐसे फ्लोएम जिनके पास क्या है, बड़े सीव ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है। किसे प्रेजेंट है? मेटाफ्लोएम में, जो बाद में बनेंगे। स्टार्टिंग में कौन बन रहा? प्रोटोफ्लोएम बन रहे हैं, बाद में कौन बनेंगे? मेटाफ्लोएम बनेंगे। आगे देखते हैं उनका स्ट्रक्चर, एक बार देख लेते हैं। ये हो गए ट्रैकेट्स, इलोंगेटेड हैंगे, वेसल्स हो गए जो जाइलम के पार्ट है। लेकिन फ्लोएम में देखिए, यहाँ पे देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट को देखिए इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये सीव पोर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये एक हो गया एक मेंबर, सीव ट्यूब एलिमेंट का एक मेंबर प्रेजेंट है, सामने भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऊपर भी होगा, लेकिन ये जुड़े हुए किसकी मदद से? पोर प्रेजेंट है, इसे परफोरेशन बोलते हैं या बोल सकते हैं पिट प्रेजेंट है, इसकी वजह से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखिए कंपेनियन सेल जस्ट बगल में, जस्ट पड़ोसी किसके बगल में प्रेजेंट है? सीव ट्यूब एलिमेंट के जस्ट बगल में कौन प्रेजेंट है? कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पिट प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या किसको कंट्रोल करेगा? सीव ट्यूब एलिमेंट को, क्योंकि इनका न्यूक्लियस मेच्योरिटी पे खत्म हो जाता है, नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कंपेनियन सेल जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करेगा, कहाँ पे? सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा गया है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो कि लिविंग है, पैरेन्काइमा सेल है, तो इनका स्टोरेज का काम है, ठीक। और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर जो बात करते हैं जो प्राइमरी फ्लोएम है, अगर प्राइमरी फ्लोएम की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन नहीं प्रेजेंट होगा? फ्लोएम
यहाँ पे फ्लोएम फाइबर नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम की बात करते हैं तो वहाँ पे ये फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होगा जो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, डेड है और इसने अपना प्रोटोप्लाज्म सब कुछ लॉस कर दिया है। ठीक है, ये इसका मेन काम क्या, कॉमर्शियल हेल्प, मतलब हेल्प करता है, जैसे जूट में, फ्लैक्स में, हेम्प में। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो प्राइमरी फ्लोएम है 2 टाइप के, प्रोटो जो पहले बन गया लाइफ में, दूसरा मेटाफ्लोएम जो बाद में बना। जो प्रोटोफ्लोएम है उसमें आपको सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं बहुत नैरो होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेटाफ्लोएम की, यहाँ पे जो सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं वो वाइडर होते हैं या फिर बिगर होते हैं, न्यूमन ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं टिश्यू सिस्टम, यहीं से आपकी नई एनसीईआरटी में दिया है, बट ये जितना पार्ट मैंने पढ़ा है पुरानी एनसीईआरटी का, लेकिन सिलेबस में है, आपको इसको भी करना है। चलिए देखते हैं टिश्यू सिस्टम में। वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट। हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट है। अगर एक जैसे सेल थे तो सिंपल टिश्यू हो गया परमानेंट का, डिफरेंट टाइप के सेल एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन दियर लोकेशन इन दियर प्लांट बॉडी। अब हम लोग टिश्यू को डिवाइड कर रहे हैं कि इनके डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे, कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, उनके बिहाफ पे यहाँ पे टिश्यू को क्लासिफाई किया जा रहा है। दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड बी डिपेंड ऑन दी लोकेशन। इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका फंक्शन है, इनके लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके की लोकेशन पे है, तब इनका फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर वहाँ से हम डिटरमाइन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर और लोकेशन की, कि कौन से जगह पाए जाते हैं प्लांट के बॉडी में और कैसा इनका स्ट्रक्चर है, कैसा इनका फंक्शन है, उसके बिहाफ पे 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। देखिए कौन कौन से, दीज आर, ये कौन कौन से, पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड इज द वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मतलब है कि जो आउटर लेयर है प्लांट की वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दूसरा होगा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू थे जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे जहाँ प्रेजेंट होंगे वो होंगे। वैस्कुलर या फिर कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं जाइलम फ्लोएम, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे उनके बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में देखते हैं। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेज द एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडिक्स, ट्राइकोम एंड द हेयर। अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है, ईपी का मतलब क्या होता है, अबव, डर्मिस का मतलब लेयर होता है। ठीक है, तो जो अपर लेयर है, बाहर का लेयर है किसका, प्लांट के बॉडी का। ठीक है, ये पूरे प्लांट की बॉडी जो बाहर की लेयर है वो किससे कवर है, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम से कवर है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से कवर है। इनमें 3 पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्या, एपिडर्मिस के सेल होंगे। अब कौन कौन से होंगे, देखिए स्टोमेटा हो गया, एपिडर्मिस के सेल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एपिडर्मल अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, कि जो एपिडर्मिस के जो सेल हैं, मान लीजिए अपर लेयर है, यहाँ पे एपिडर्मिस के इस तरीके से सेल प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसने कुछ अपना अपेंडेज कोई स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे ट्राइकोम हो गए। स्टेम में आप देखेंगे कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम से निकले होते हैं, थोड़े से चिपटे भी हैं अगर आपने कभी टच किया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ट्राइकोम है। ये एपिडर्मिस के टिश्यू सिस्टम से बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं रूट हेयर की, तो रूट हेयर में याद होगा कि जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक हो गया, ये रूट कैप हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया, इलोंगेशन जोन हो गया। मैचुरेशन जोन में देखेंगे कि जो एपिडर्मिस के ही सेल थे आगे चल के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे जिसका नाम है रूट हेयर। ये क्या है, एपिडर्मल अपेंडेजेस है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना भी प्लांट बॉडी है, बाहर से जो कवरिंग है, जो बाहर से जो लेयर है जिस टिश्यू का, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस या बोल सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इनमें कौन कौन आएगा, पहला आएगा एपिडर्मिस के सेल आएंगे। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे कुछ अपेंडेजेस निकले होंगे। अगर स्टेम की बात करेंगे तो ट्राइकोम होगा, अगर हम लोग रूट की बात करेंगे तो रूट हेयर होंगे। इसके अलावा स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टेम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ये भी किसका पार्ट है, एपिडर्मिस का पार्ट है। द एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस जो है आउटर पार्ट है या आउटर लेयर है प्लांट के बॉडी का, प्राइमरी प्लांट के बॉडी का। प्राइमरी प्लांट के बॉडी इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप ट्री को देखेंगे, पहले कैसा था, एकदम सॉफ्ट था, यंग था। जब धीरे धीरे बढ़ता है तो आप देखेंगे बाहर क्या है, बार्क लग जाएंगे काले काले। ठीक है, उड़ी हो जाएगा, ठीक है, लकड़ीदार हो जाएगा, तो वो क्या है, सेकेंडरी प्लांट बॉडी बन जाएगा। अगर हम प्राइमरी प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो वहाँ पे एपिडर्मिस ही आउटर लेयर होगा। It is made up of elongated, compactly arranged cell which form the continuous layer। जो एपिडर्मिस कैसे हैं, elongated सेल हैं, लंबे सेल हैं। ठीक है, इसके अलावा compactly
पैक्ड है, मतलब कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट है। और ये कंटिन्यूअस लेयर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ नहीं, ये क्या है, कंटिन्यूअस लेयर है और एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है। इपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, जो इपिडर्मिस होते हैं ये सिंगल लेयर ही होते हैं, सिर्फ एक लेयर होता है। इपिडर्मल सेल आर parenchymatous with a small amount of the cytoplasm lining the cell wall and the large vacuole। जो इपिडर्मिस सेल के बारे में बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, पैरेन्काइमा के बने होते हैं। इनमें बहुत कम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। इनका जो सेल वॉल है उनमें लाइनिंग है, किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। इसके अलावा इनके पास बड़ा सा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और साइड साइड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा इपिडर्मिस का सेल है, जो कौन सा सेल है, पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ है। ठीक है, जो सेल वॉल है किससे बने हुए हैं, सेलुलोज से बने हुए, थिन है, बीच में वैक्यूल प्रेजेंट है और साइड साइड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। बस यही स्ट्रक्चर है इसका। The outside of the epidermis is often covered by waxy thick layer called the cuticle which prevent the loss of water। अगर हम बात करते हैं इपिडर्मिस की, जो सबसे आउटर पार्ट है, इस तरीके से इपिडर्मिस है। ठीक है, यहाँ पे बीच में इनके वैक्यूल प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है, साथ में इनका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है पेरिफेरी पे, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है पूरा पेरिफेरी पे। ठीक है, इनके ऊपर क्या है, वैक्सी लेयर आ गई। अगर वैक्सी लेयर आ गई तो ऐसी लेयर जो क्या कर रही हैं, वाटर लॉस को बचा रही हैं। ठीक है, वैक्सी लेयर का मतलब क्या हो गया, क्यूटिकल प्रेजेंट है, जो क्या कर रही है, वाटर लॉस को बचा रही है। कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टेम में हो सकते हैं ये प्रेजेंट, लीफ में हो सकते हैं, कभी रूट में नहीं प्रेजेंट होंगे। याद रखिएगा, जो क्यूटिकल है, जो वैक्सी लेयर है, ये रूट में नहीं प्रेजेंट होगा, स्टेम में होगा, लीफ में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनका मेन पर्पस यही है कि पानी को बचाना है, वाटर लॉस जो होगा ट्रांसपिरेशन के टाइम उसे कम करना है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, बहुत खास बात लिख दिया गया कि जो क्यूटिकल है स्टेम में हो सकता है, लीफ में हो सकता है, लेकिन रूट में कभी नहीं प्रेजेंट होगा। इपिडर्मिस के ऊपर कोई भी वैक्सी लेयर नहीं होगा, कोई क्यूटिकल नहीं होगा, कोई वाटर लॉस नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, प्लांट ऐसे ही सूख जाएगा। तो रूट में कोई क्यूटिकल नहीं पाया जाता। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इपिडर्मिस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, पत्तियों में प्रेजेंट होता है। कहाँ, इपिडर्मिस, जो इपिडर्मिस अपर लेयर है वहीं पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब स्टोमेटा बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब देखिए इसका काम क्या है। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा वही वो जगह है, देखिए मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये स्टोमेटा है, इसमें देखिए पोर आपको दिखेंगे। देखिए ये छोटा सा पोर दिखा आपको, ये पोर। ठीक है, ये पोर बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग, ताकि जो गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है, गैसियस इस टाइप का स्टोमेटा है, मान लीजिए यहाँ पे पोर है, तो ये क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। CO2 अंदर लाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। प्लांट को CO2 की ही जरूरत होगी फोटोसिंथेसिस करने में, कार्बन का फिक्सेशन कराने में, खाना बनाने में। CO2 लेगा अंदर और ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन लॉस है, जो पानी एक्सेस हो जाएगा प्लांट में, वो भी लॉस किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू होगा। तो याद रखिएगा, जो स्टोमेटा है ये रेगुलेट करता है दो प्रोसेसेस को, ट्रांसपिरेशन हो गया वाटर की लॉस, दूसरा हो गया गैसेस एक्सचेंज। Each stomata is composed of two bean shaped called guard cell which encloses the stomatal pore। अगर हम बात कर रहे हैं डाइकॉट्स की, याद रखिए अगर हम डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में मैं दिखा रही हूँ, ये क्या है, स्टोमेटा का पोर है। ये साइड में क्या है, गार्ड सेल है। ये कैसे हैं, बीन शेप के हैं। अगर आपने कभी राजमा खाया है तो वो बीन शेप के होते हैं। इस टाइप के आपको यहाँ पे गार्ड सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो गार्ड सेल होगा ये कैसे होगा, बीन शेप होगा। बीन शेप होगा, इसका मेन काम क्या है, रेगुलेट करा रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, कब ओपन होना है इस तरीके से, कब क्लोज होना है, कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है। ये क्या करा रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और ये बीन शेप का किसमें प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा बीन शेप का जो प्रेजेंट होगा ये डाइकॉट्स में प्रेजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गार्ड सेल का। फिर देखते हैं इन ग्रासेस, ग्रासेस का मतलब है मोनोकॉट। अगर हम बात करेंगे मोनोकॉट में, ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा द गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड होंगे। जो गार्ड सेल होंगे वो कैसे होंगे, डम्बल शेप। ये देखिए डम्बल शेप, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, डम्बल शेप का होगा ये गार्ड सेल। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होंगे, ग्रासेस में प्रेजेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। The outer wall of the guard cell away from the stomatal pore are thin and the inner wall of the towards stomata pore are highly thickened। अगर आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये क्या है, स्टोमेटल के पोर हों, ये गार्ड सेल होंगे।
जब पोर के पास है, जहाँ पे छेद है, जहाँ पे पोर प्रेजेंट है, वहाँ पे देखेंगे कि जो गार्ड सेल होंगे वो मोटे हैं, थिक हैं। लेकिन जब हम पोर से दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे गार्ड सेल कैसे हैं, पतले हैं। क्यों हैं यहाँ पे मोटे, क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, तो यहाँ पे जो गार्ड सेल होंगे उनकी लेयर मोटी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पोर के पास गार्ड सेल होंगे उनका जो लेयर होगा वो थिक होगा, और जितना दूर जाएंगे पोर से, ठीक है, वहाँ पे जो लेयर होगा गार्ड सेल का वो पतला होगा, थिन होगा। The guard cell possesses the chloroplast and regulating the opening and closing of the stomata. गार्ड सेल के पास छोटे छोटे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते, खाना बना पाते। इसके अलावा इनका मेन काम क्या है, रेगुलेशन कराना, बंद कराना खोलना, बंद करना खोलना। ओपनिंग क्लोजिंग काम किसका है, जो स्टोमेटल पोर है उनको रेगुलेट कराते हैं ये। ठीक है, समटाइम, कभी कभी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समटाइम फ्यू एपिडर्मल सेल इन दी विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन दियर शेप एंड साइज आर नोन एज सब्सिडियरी सेल। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो गार्ड सेल है यहाँ प्रेजेंट है, इनके अगल बगल तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ही लेयर में प्रेजेंट है ये, तो एपिडर्मिस के जो कुछ सेल हैं आगे चल के अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। उनके जो आसपास के सेल हैं, विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग या आसपास के सेल, गार्ड सेल के जो आसपास के सेल होंगे वो अपने कुछ सेल में, बोल सकते हैं स्ट्रक्चर में, साइज में कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल आर टुगेदर, इसे कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, कौन कौन से, यहाँ पे जो स्टोमेटल अपर्चर वो छेद, वो पोर, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। इसके अलावा कौन, दूसरा गार्ड सेल, ठीक है, ये गार्ड सेल हो गए। और इसके अलावा जो सब्सिडियरी सेल हैं, जो आसपास के जो एपिडर्मल सेल थे, अपने सेल में, स्ट्रक्चर में क्या कर दिए, मॉडिफिकेशन कर लिए, और कैसे हो गए, सब्सिडियरी सेल बन गए। तो इन तीनों को मिलाकर हम एक साथ बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। याद रखिएगा कौन कौन, कि जो पोर हो गया जिसे बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है, दूसरा हो गया गार्ड सेल, जो साइड में गार्ड सेल है। इसके अलावा जो सराउंडिंग के सब्सिडियरी सेल हैं, ठीक है, जिनका जो एपिडर्मिस था उसने क्या किया, अपने सेल में, अपने शेप में, साइज में चेंजेस कर दिए, मॉडिफाइड करके सब्सिडियरी सेल बन गए। इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं। आगे देखते हैं, द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर, जो सेल हैं किसके, एपिडर्मिस के, उनमें नंबर ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं। चाहे स्टेम में देखेंगे तो हम ट्राइकोम बोलेंगे, अगर हम रूट में देखेंगे तो रूट हेयर बोलेंगे। द रूट हेयर, अब रूट की बात की जा रही है, रूट हेयर आर यूनिसेलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल एंड हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। ठीक है, क्या होता था कि हम लोग स्टेम में देखा, कहाँ, पूरे स्टेम में छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से ट्राइकोम प्रेजेंट होंगे, लेकिन रूट में तो बस एक ही जगह है, नीचे रूट कैप हो गया, मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, इलोंगेशन हो गया, जो मैचुरेशन जोन था, इसी मैचुरेशन जोन में आपको जो एपिडर्मिस के सेल थे उन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जिसका नाम क्या हो गया, रूट हेयर। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। याद रखिए, इनका मेन काम क्या है, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराना। ऑन द स्टेम, अगर हम स्टेम की बात करते हैं, द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम। अगर हम बात करेंगे स्टेम में, तो स्टेम में छोटे छोटे इस तरीके के हेयर प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम ट्राइकोम बोलेंगे। कहाँ से निकले हैं, एपिडर्मिस से निकले हुए हैं। द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। जो ट्राइकोम्स प्रेजेंट है कहाँ पे, शूट सिस्टम में प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, जमीन के ऊपर प्रेजेंट है। ये यूजुअली कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, दे मे बी ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ। सॉफ्ट होंगे तो आपको टच करने में कभी दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर स्टिफ होंगे तो टच करेंगे तो आपको कांटे जैसी फीलिंग आएगी। ठीक है, दे में इवन बी सिक्रेटरी, ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, कुछ सिक्रीट कर सकते हैं ताकि जो इंसेक्ट है उन सबको क्या कर सके, ट्रैप कर सके, स्टिकी सब्सटेंस निकालेंगे अपने से। द ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। जो ट्राइकोम है ये हेल्प करते हैं किसमें, जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उनमें, कि ताकि वाटर लॉस ना हो सके। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये हम लोग देख रहे हैं किसका, स्टोमेटा का, ये डाइकॉट का है, ये मोनोकॉट, एग्जाम्पल इसका ग्रासेस दिया गया है। ठीक है, अंदर कौन है, यहाँ पे स्टोमेटा में क्या होगा, अंदर होगा स्टोमेटल अपर्चर होगा, पोर होगा, यहाँ पे साइड में कौन होगा, यहाँ पे गॉड सेल होगा, जो कि बीन शेप का, अगर डाइकॉट की बात कर रहे हैं, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गॉड सेल जो अपर्चर के पास है, पोर के पास है, वो मोटा होगा, लेकिन दूर अगर हम पोर से अवे देखेंगे तो पतला होगा। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि जो एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं
उनके स्ट्रक्चर में, उनके साइज में मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो क्या बन जाते हैं, सब्सिडियरी सेल बन जाते हैं। ये देखिए आसपास के सेल सब्सिडियरी सेल बन गए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रोमल अपरेटस की, तो स्ट्रोमल अपरेटस में 3 पार्ट होंगे। कौन कौन होंगे, एक हो जाएगा स्ट्रोमल अपर्चर पोर हो जाएगा, फिर गॉड सेल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे सब्सिडियरी सेल। तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमेटल अपरेटस बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट में ग्रासेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डंबल शेप जो दिख रही है कौन है, गार्ड सेल है। डंबल शेप कौन है, यहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट है, और इनके बगल में देखिए सब्सिडियरी सेल प्रेजेंट है, जो अपने आप को, जो एपिडर्मिस सेल थे, जो अपने साइज में, अपने शेप में मॉडिफिकेशन कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं ग्राउंड टिश्यू की तरफ। ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, या फिर इसे फंडामेंटल टिश्यू भी बोलते हैं। सारे टिश्यू किसको छोड़कर, एपिडर्मिस वाले जो हमने अभी पढ़ा है इनको छोड़ के, इसके अलावा जो भी हम पढ़ेंगे वेस्कुलर बंडम जाइलम फ्लोएम को छोड़ के, जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे प्लांट में, उसे हम लोग फंडामेंटल टिश्यू बोलेंगे या फिर ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू लिखना चाहिए था। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। अब देखिए पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। द पैरेन्काइमेटिशियस सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल पिथ, मेडलरी रे, इन द प्राइमरी स्टेम एंड द रूट। अगर हम लोग प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ स्टेम की हाइट बढ़ रही है, अभी सिर्फ रूट इलोंगेट कर रहा है। रूट में तो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं अगर हम स्टेम की, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्टेम होगा, वहाँ पे जो पैरेन्काइमस सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे, पेरीसाइकिल पिथ और मेडलरी रे में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेंगी हमें। इन लीफ की बात करते हैं, द ग्राउंड टिश्यू की बात किया गया, फंडामेंटल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द सेल इज कॉल्ड मेसोफिल। देखिए अगर हम लीफ की बात कर रहे हैं, हम बार बार क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, लेकिन कहीं तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो लीफ है, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू जो प्रेजेंट है, यहाँ पे थिन वॉल्ड है, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे है, थिन वॉल्ड है, जो कंटेन कौन कर रहा है, सेल मेसोफिल। तो मेसोफिल क्या होंगे, एक टाइप के हम बोल सकते हैं ग्राउंड टिश्यू होंगे, जो किससे बने हुए हैं, पैरेन्काइमा से बने हुए हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं वैस्कुलर टिश्यू की तरफ। वैस्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, यही कंडक्शन करा रहे हैं, फूड का, पानी का, मिनरल का, हर चीज़ का कंडक्शन वैस्कुलर टिश्यू कराते हैं। देखिए द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होते हैं, ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन थे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल। ये एक साथ अगर प्रेजेंट हो, जाइलम फ्लोएम एक साथ अगर प्रेजेंट हो, तो इन्हें मिलाकर हम क्या बोलेंगे, जाइलम फ्लोएम को एक साथ देखकर क्या बोलेंगे हम लोग, वैस्कुलर बंडल बोलेंगे, ठीक है। इन डाइकोटिलियन स्टेम, अगर हम लोग डाइकॉट के स्टेम में देखते हैं, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है। कैम्बियम का काम क्या है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराता है। किस में देखेंगे हम लोग, डाइकॉट के स्टेम में, ये मोनोकॉट के स्टेम में नहीं सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है। सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पॉजेज द एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, हेंस कॉल्ड द ओपन वैस्कुलर बंडल, ठीक है। ये जो कैम्बियम है, इसके पास एबिलिटी है, इसके पास कैपेसिटी है कि आगे चल के सेकेंडरी जाइलम बना सके, सेकेंडरी फ्लोएम बना सके, जिसकी वजह से जो प्लांट का जो डाइकॉट का स्टेम है, उसका डायमीटर बढ़ सके, उसका ग्रिथ बढ़ सके, ठीक है। इसीलिए जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला, ये एक अंदर कौन होगा, जाइलम है, बाहर फ्लोएम है। ये हम लोग किस में देख रहे हैं, डाइकॉट स्टेम में देख रहे हैं, डाइकॉट स्टेम में देख रहे हैं। यहाँ पे कौन है, अंदर जाइलम होगा, ठीक है, बाहर फ्लोएम होगा, बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम का काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ कराना, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाना, ठीक है। तो किस में देखने को मिलेगा, डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा, सबसे खास बात है। फिर चलते हैं इन मोनोकॉटिलिडन्स। अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट में, द वैस्कुलर बंडम हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। इनके पास जो इनके वैस्कुलर बंडम है, यहाँ पे कोई भी कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है। हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू आर कॉल्ड क्लोज्ड। इसीलिए इनके पास कोई भी सेकेंडरी टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें क्लोज्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग मोनोकॉट के स्टेम के बारे में बात करते हैं, मोनोकॉट के स्टेम में जाइलम हो गया अंदर, बाहर फ्लोएम हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैम्बियम स्ट्रिक्ट नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाएगा।
इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल सच एज रूट। अगर हम रूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए रेडियल में, रूट से याद करिए क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेडियल। ठीक है, रेडियल यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। ये कौन है, फ्लोएम है, ये कौन है, जाइलम। ये दोनों ही अलग अलग डिफरेंट रेडियस में प्रेजेंट है। इसका रेडियस अलग है, देखिए फ्लोएम का देखिए रेडियस अलग है। अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम का रेडियस इस तरीके से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट रेडियस में अगर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं। कहाँ देखने को मिलेगा, रूट्स में देखने को मिलेगा। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स, इससे याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन कॉन्जाइंट टाइप, यहाँ पे कॉन्जाइंट का मतलब होता है जहाँ पे रेडियस जो होंगे जाइलम फ्लोएम के सेम होंगे। In conjoint type of the vascular bundle, the xylem and phloem are joined situated along the same radius of the vascular bundle. Such vascular bundle are common in stem and the leaf. ठीक है, जो conjoint type का vascular bundle होगा ये stem leaf में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए xylem हो गया, phloem होगा, दोनों एक ही रेडियस में लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही रेडियस में यहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसी वजह से कैसा हो गया, कॉन्जॉइंट हो गया। कहाँ देखने को मिलेगा, स्टेम में देखने को मिलेगा, लीफ में। लेकिन रेडियल वाला सिर्फ रूट में देखने को मिलेगा, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस में देखिए लाई कर रहे हैं। ये कैसा हो गया, रेडियल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यहाँ पे लिखा गया है द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। अगर हम लोग कॉन्जॉइंट की बात करें, ये कैसे कॉन्जॉइंट है। ठीक है, कॉन्जॉइंट में देखेंगे जाइलम अंदर की तरफ होगा, ये इधर पिथ होगा, ये अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। अब मैं ये भी बता दूंगी जब स्टेम पढ़ाऊंगी। हमने स्टेम में क्या देखा था, इंडार्च कंडीशन देखा था। इंडार्च में क्या हो रहा था कि जो प्रोटोजाइलम थे, प्रोटोजाइलम, हम लोग किसकी बात करें, प्रोटोजाइलम, जो कहाँ था, अंदर प्रेजेंट था। प्रोटोजाइलम छोटे छोटे अंदर थे, जो मेटाजाइलम थे वो बाहर थे। हम स्टेम की बात कर रहे हैं। स्टेम में क्या देखने को मिल रहा था कि जो प्रोटोजाइलम थे वो अंदर प्रेजेंट थे, जो जाइलम पहले बन रहे थे वो अंदर प्रेजेंट थे, पित्त के पास प्रेजेंट थे। जो मेटाजाइलम थे जो बाद में बनेंगे वो कहाँ प्रेजेंट थे, पेरीफेरी वाले साइड में प्रेजेंट थे। तो याद रखिए, अगर हम लोग स्टेम की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं। याद रखिए, डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में कौन प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। ये कॉन्जॉइंट ओपन है, इसलिए ओपन है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा, डाइकॉट्स में देख रहे हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होगा, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस में प्रेजेंट है। लेकिन जाइलम में भी अगर हम लोग स्टेम की बात करेंगे तो ये वाला जो अंदर वाला होगा, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा, ये वाले में प्रेजेंट होगा मेटाजाइलम। ठीक है, किसमें, स्टेम में हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग मोनोकॉट के स्टेम की बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी कौन प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा, जो पित्त के पास प्रेजेंट होगा। जो मेटाजाइलम होगा वो बाद में प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं प्रेजेंट हो रहा, तो ये कैसे होगा, क्लोज टाइप, यहाँ पे बोल सकते हैं क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। फिर अगर हम बात कर रहे हैं रेडियल, रेडियल में क्या होगा कि यहाँ पे जो जाइलम है और जो फ्लोएम है अपने डिफरेंट यहाँ पे रेडियस में लाई कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा, रेडियल होगा। किसमें देखने को मिलेंगे, रूट में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो कंडीशन होगी, यहाँ पे एक्सार्च होगा। एक्सार्च कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोटोजाइलम होंगे कहाँ होंगे, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, ये जो प्रोटोजाइलम है, ये आप समझ गए ना, ये प्रोटोजाइलम, ये नुकीला वाला है, इससे जो चौड़ा वाला है, तो थोड़ा याद करने के लिए इस टाइप का जो यहाँ पे नुकीला वाला कौन है, प्रोटोजाइलम है। मेटाजाइलम जो बाद में बना थोड़ा चौड़ा है। तो देखेंगे कि अगर हम रूट की बात कर रहे हैं, रूट में देखेंगे कि जो यहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा, एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो जाइलम होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। देखिए ये किनारे प्रेजेंट है, ये पेरीफेरी है। लेकिन जो मेटाजाइलम होगा, जो बाद में जाइलम बनेगा, वो पित्त के पास, ये बीच में पित्त है, वहाँ प्रेजेंट होगा। तो याद रखिएगा कि जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। जो मेटाजाइलम है वो पित्त के पास प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सार्च कंडीशन बोलते हैं, रूट में देखने को मिलता है। तो इन तीनों को एकदम ध्यान से देखिएगा कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, डाइकॉट के स्टेम की बात हो रही है। ठीक है, प्रोटोजाइलम कहाँ होंगे, वो प्रेजेंट होंगे पित्त के पास, मेटाजाइलम पेरीफेरी में प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इंडार्च कंडीशन देखने को मिलेगा स्टेम में। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होंगे, वो क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल होगा। यहाँ पे भी जो प्रोटोजाइलम होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, पित्त के पास, मेटाजाइलम पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं रेडियल का, ठीक है, जो रूट में देखने को मिल रहा है रेडियल वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट रेडियस पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। लेकिन रेडियस में यहाँ क्या है, डिफरेंट तो है, बट यहाँ पे जो जाइलम है
यहाँ पे चेंजेस है। मीन्स कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो रहा है। जो मेटाजाइलम है पिथ के पास प्रेजेंट हो रहा है। जो प्रोटोजाइलम कहाँ है, पेरीफेरी किनारे में प्रेजेंट है। मेटाजाइलम पिथ के पास प्रेजेंट है। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सार्ज कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक खत्म करेंगे। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट में। स्टेम में देखेंगे, रूट में देखेंगे, लीफ में देखेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। आज की क्लास यहीं तक, पढ़ते रहिए क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर आपको समझने वाला है, तो आपको हर एक चीज़ को सीक्वेंस में समझते हुए चलना है। ठीक है, कल थोड़ा सा टॉपिक और बड़ा रहेगा, हम लोग को और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यही जो टॉपिक्स है जैसे कि डाइकॉट रूट हो गया, यहाँ पे मोनोकॉट रूट्स हो गया, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये एनाटॉमी में यही हमें पढ़ना रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। टफ नहीं है बट हाँ थोड़ी चीज़ें आपको समझनी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक।